ऑपरेशन। पिछले दिनों से एक के बाद एक सोशल मीडिया पर सैनिकों की शिकायत के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए सरकार और सेना ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। क्या है ये नई गाइडलाइन, आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले स्टिंग ऑपरेशन की बात, जिसने अपने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। जवान ने किया स्टिंग ऑपरेशन। हम लोगों से उतना उन्हें किया। हर 100 में से 30 सैनिक करते हैं बूट पॉलिश। 2-2.5 लाख से नीचे जवान नहीं है जो बूट पॉलिश नहीं कर रहे हैं। 100 में से 30 आदमी कर रहे हैं। 3 से 5 लाख जवान साफ करते हैं जूते। 3 से 5 लाख, 3-3.5 लाख के करीब। 3 से 5 लाख जो अधिकारियों के बूट पॉलिश कर रहे हैं। बूट पॉलिश अधिकारी के। गाड़ी साफ करते जवान का वीडियो। घरों में खाना पहुंचाते जवान का वीडियो। नमस्ते माँ जी। श्रीमान मैं लिस्ट। यह आरोप है सेना के जवान यज्ञ प्रताप सिंह के, जिन्होंने अधिकारियों पर शोषण के आरोप लगाए और आरोपों की पुष्टि के लिए सैनिकों का स्टिंग ऑपरेशन कराया। पहले आपको सुनाते हैं स्टिंग ऑपरेशन में कैसे लांस नायक यज्ञ प्रताप अपने साथियों का दर्द जानने की कोशिश में लगे हैं, जिसमें अधिकारियों पर सैनिकों से जूते साफ कराने और घर का काम कराने का आरोप लगाया जा रहा है। सहायक सेना में कितने लोग कर रहे हैं तुम्हें पता है? सबको पता है ना। सहायकी से कितने लोग सहमत? सेना में कितने % जवान सहायकी कर रहे होंगे? नहीं कर रहे हैं। हाँ, कितना तरकारी है? तेरे लाइन में मच्छर दे। 30% गैरेज में कम से कम 2-2.5 लाख से नीचे जवान नहीं है जो बूट पॉलिश नहीं कर रहे हैं। 100 में से 30 आदमी कर रहे हैं, जो मैस मास में लगा के, जैसे पलटन में मैस हुआ, कोई साहब का किचन में, कोई। आप बताओ, आखिर इस तरह के आरोपों के बावजूद सैनिक शिकायत क्यों नहीं करते? इस पर भी यज्ञ प्रताप ने सैनिकों से ही उनकी जुबानी दर्द बाहर निकलवाया है। जवान बोल क्यों नहीं पाता है? क्यों डरता है? नौकरी उनके अंडर में, नौकरी एक टन खराब करा देंगे, नौकरी परेशान करेंगे, नाजायज परेशान करेंगे, दबाव है, छुट्टी नहीं टाइम भेजेंगे, छुट्टी नहीं भेजेंगे, परेशान करेंगे, नाजायज परेशान करेंगे। अपने स्टिंग ऑपरेशन में यज्ञ प्रताप ने कुछ और वीडियो भी अपलोड किए हैं। एक वीडियो में कुछ सैनिक एक बाइक को साफ करते नजर आ रहे हैं। यज्ञ प्रताप का दावा है कि ये बाइक अधिकारी की है। वहीं एक और वीडियो है जिसमें सेना के जवान एक अधिकारी के घर पर सामान पहुंचा रहे हैं, जिसे लांस नायक ने बड़ी चालाकी के साथ शूट किया है। आज तक ब्यूरो। यज्ञ प्रताप सिंह ने न केवल स्टिंग ऑपरेशन किया, बल्कि एक अपील का वीडियो भी जारी किया, जिसमें अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए, सरकार से इस मामले में जांच की अपील भी की। बीएसएफ और सीआरपीएफ के बाद सेना के जवान का गंभीर आरोप। ये रीड किया कि भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा जवानों का किस तरह से शोषण किया जाता है। अधिकारी गाड़ी साफ करवाते हैं, अधिकारियों के बच्चे खिलाने पड़ते हैं। बीएसएफ के जवान के खराब खाने की शिकायत और फिर सीआरपीएफ के जवान की सुविधाओं पर उठाए गए सवाल के बाद अब एक और जवान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। 15 साल से देश की सेना की सेवा कर रहे लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह ने अपने सीनियर पर शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यज्ञ प्रताप का इल्जाम है कि अधिकारी सैनिकों से घर का काम करवाते हैं। इस वीडियो के साथ मैं अपनी वीडियो के साथ में कुछ ऐसे वीडियो भेज रहा हूं जो अधिकारियों के द्वारा जवानों का शोषण किया जा रहा है। किस तरह से जवान कुत्ते टहला रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं, गाड़ियां साफ कर रहे हैं। कुछ जवान हमें देखकर कैसे गाड़ी छोड़ के भाग रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। इन सबको देखकर मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूं कि आप खुद ही इतने बड़े समझदार और विशेषज्ञ हैं, खुद आप समझ जाएंगे कि एक सेना का जवान किस तरह से अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। यज्ञ प्रताप का कहना है कि वो इसकी शिकायत राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के हाथ में ताकत होने की वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गृह मंत्री मानव उच्चतम न्यायालय के पास भेजा था
इसके बाद जब उस प्रधानमंत्री ऑफिस से ये जवाब मांगा गया कि जो जवान ये लेटर लिखा है क्या इसके ऊपर क्या कार्रवाई किया जाए, ये सही है गलत है, और अगर ऐसा है तो इसमें सुधार किया जाए। यज्ञ प्रताप के आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसका उन्होंने वीडियो भी तैयार किया है, जिसमें जवान अधिकारियों के घर का काम करते नजर आ रहे हैं। यज्ञ प्रताप का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बाद उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, लेकिन अब उन्हें डर है कि कहीं उनका कोर्ट मार्शल न हो जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। मैं एक सोल्जर हूं और सोल्जर के हैसियत से एक गलत कदम उठाना उचित नहीं समझा। मैं सोचता हूं कि मेरे उठाए हुए गलत कदम इस वर्दी को कलंकित कर देगा। भारतीय सेना के अधिकारी 42 ब्रिगेड के अधिकारी हमें ये कहते हैं कि आपने चैनल को डिसओवर किया है, आपने देशद्रोह का मुकदमा किया है। तेज बहादुर के वीडियो के बाद सैनिकों की शिकायतों के एक के बाद एक वीडियो आने शुरू हो गए हैं, जिसमें अलग अलग मुद्दों को सैनिक उठा रहे हैं। वहीं सरकार भी अब इन वीडियो को लेकर गंभीर दिख रही है। आज तक ब्यूरो। सैनिकों की शिकायतों का सिलसिला अब सोशल मीडिया पर आना भी शुरू हो गया है, जिसे लेकर सरकार और सेना दोनों गंभीर हैं। इन शिकायतों को दूर करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जवान अब अपनी बात इस तरह से नहीं रख पाएंगे। जवानों की शिकायत पर जागी सेना, अब सैनिकों के लिए बनेगी शिकायत पेटी। सोशल मीडिया में वीडियो ना शेयर करने की अपील। सोशल मीडिया में अलग अलग सुरक्षा बलों की शिकायत के वीडियो ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। सरकार से लेकर सेना तक हर कोई मामले को अब गंभीरता से ले रहा है, जिसके बाद सेना प्रमुख बिपिन रावत ने संज्ञान लेते हुए सैनिकों के लिए एक शिकायत पेटी शुरू करने का ऐलान किया है। People come directly to us rather than resorting to coming to the social media or other means. आइए आपको समझाते हैं सैनिकों की शिकायत सुनने के लिए सेना ने क्या योजना बनाई है। सैनिकों के लिए शिकायत पेटी बनाई जाएगी। शिकायत करने वाले जवान का नाम गुप्त रखा जाएगा। जवान की शिकायत सेना चीफ तक जाएगी। इस काम के लिए आर्मी चीफ के साथ 2-3 निजी स्टाफ के लोग होंगे। जानकारी की गोपनीयता की जिम्मेदारी निजी स्टाफ पर होगी। श्रीमान मैं लेफ्टिनेंट नायक प्रताप। यानी जो शिकायतें सेना के बाहर जा रही थी, वो अब सेना खुद निपटाने के लिए कमर कस चुकी है। एक के बाद एक शिकायत के बीच सरकार भी सैनिकों के दर्द को दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि शिकायतों को निपटाने के लिए सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। जो भी बात सरकार के संज्ञान में आता है उसको हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, और जो भी सामने में अभी आए हैं उसको भी हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से उसको कार्रवाई भी शुरू किया है। सेना के अलावा बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने भी अलग अलग परेशानियों को लेकर सोशल मीडिया के जरिए शिकायत की है, जिसे निपटाने के लिए गृह मंत्रालय ने अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें शिकायतों को सुनने के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं सोशल मीडिया में वीडियो डालने को लेकर सख्ती दिखाई गई है। जो सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर जवान इस तरीके के वीडियो पोस्ट करते हैं या फिर जानकारी देते हैं, उसके लिए पहले से ही गाइडलाइन थी। क्या अब आने वाले समय में इस गाइडलाइन को रिन्यू किया जा रहा है? गाइडलाइंस के बारे में सबको जानकारी फिर दोबारा दिया जाएगा। जी ठीक। अब पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अपनी शिकायत ई लेटर के जरिए दे सकेंगे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों को सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें या वीडियो पोस्ट करने के लिए आधिकारिक रूप से अनुमति लेनी होगी। अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी कोई भी गुप्त जानकारी या तस्वीर साझा नहीं कर सकते। तस्वीरें खींचकर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर नहीं डाल सकते। सभी गाइडलाइन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए जारी किए गए हैं। इसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और एनएसजी शामिल हैं। साफ है मामला देश के सैनिकों की समस्या का है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिशों में लग गई है। आज तक ब्यूरो। सैनिकों की शिकायत के वीडियो जारी होने की शुरुआत बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के वीडियो के साथ हुई थी, जिसने दिल्ली तक को हिला दिया था। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर ने खाने के लिए आवाज उठाई थी। उसकी गूंज देश के कई हिस्सों में सुनाई देने लगी है। तेज बहादुर के विरोध का समर्थन का एक और जवान ने किया है, देखिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बीएसएफ की, ये देखो बात। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान है। एक और सैनिक ने किया शर्मनाक खुलासा।
खाने वाने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ड्यूटी के दौरान पेट भर खाना जिनके मुकद्दर में नहीं था। जब पेट ही नहीं भरेगा तो जंग कैसे जीतते? सरहद पार के दुश्मन से तो निपट लेते, अपनों से कैसे लड़ते? अफसर जब भी बात करते हैं तो गाड़ी गलौज से ही शुरू करते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पूस की रात में, भादों की बरसात में, जेठ की दोपहरी में जो अपनी आधी जिंदगी गुजार देते हैं, श्रीनगर की बर्फीली चोटियों से लेकर दंतेवाड़ा की अबूझ जंगलों में जो नक्सलियों की बंदूकों के सामने खुद को कुर्बान कर देते हैं, कोकराझार से लेकर गढ़चिरौली तक जो अक्सर डायनामाइट का शिकार हो जाते हैं, दिन रात बगैर थके, बगैर रुके, बगैर किसी परेशानी के जो देश की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, क्या उन्हें 2 वक्त का पौष्टिक खाना भी नहीं मिलना चाहिए? और ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान के सैनिकों को 2 वक्त का खाना ना मिले तो सवाल जरूरी सा लगता है। अपनी भूख को जिंदा रखना एक वाजिब मजबूरी सा लगता है। इसमें प्रॉब्लम बहुत है बीएसएफ के अंदर। एक तो ड्यूटी बहुत हार्ड है और बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, खाने वाने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के शामली में रहने वाले ये चौधरी रविंद्र सिंह है। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल थे, श्रीनगर के मेस में तैनात थे, मगर इन्होंने नौकरी छोड़ दी, रिटायरमेंट ले लिया। और रिटायरमेंट लेने की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? 2 वक्त की रोटी। यही वजह है कि खुले दिल से रविंद्र तेज बहादुर का समर्थन करते हैं। वो पैसा जाता है, जो पैसा बचता है उसको अपनी जेब में डाल देते हैं। किसी को कंपनी में ऐसा पैसा नहीं मिलता। रविंद्र का आरोप है कि अफसर न सिर्फ अनाज बेच देते हैं बल्कि बड़े अधिकारियों का व्यवहार जवानों के साथ बहुत बेकार होता है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अफसर सही तरीके से बात नहीं करते हैं। अफसर जब भी बात करते हैं तो गाड़ी गलौज से ही शुरू करते हैं। यही वजह रही कि रविंद्र ने 30 नवंबर 2016 को वीआरएस ले लिया। रविंद्र की तरह ही उनके 2 दोस्तों ने भी परेशान होकर वीआरएस लिया था। अनुशासन और कदम कदम पर वर्जनाओं के रास्तों से मुक्त होकर तीनों जवान घर चले आए ताकि घर में कम से कम 2 जून की रोटी तो मिल सके। लेकिन जिस तरह से लगातार बार बार जवान ये बताते हैं कि उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, उससे एक बात तो कही जा सकती है कि सैनिकों की सहूलियत माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा है मगर उनमें बालू और पानी भरा है। शरद सिंह, शामली, आज तक।